हम कभी मंदिरों को अटैक करते हैं, हम कभी चर्चों को अटैक करते हैं। क्या हम वाकई मुसलमान हैं? सीरियस लेने वाली चीज नहीं है। पाकिस्तानी लाइक आप हिंदुओं बोल की रहे हो ना बात कि कर रही हमारे हूँ। लोग, लाइक आप बोल रहे हो ना कि हमारे लोग जो है वो भारत को तंग कर रहे हैं, तो नहीं नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम बस वन हंसने के सेकेंड, लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उन एक चीजों मिनट। को इस्तेमाल करते हैं, मैंने बिकॉज ये नहीं बोला बिकॉज भारत को तंग कर रहे हैं, मैंने ये नहीं पाकिस्तान बोला को भारत को तंग कर रहे हैं, नहीं नहीं फायदा नहीं ये नहीं आप नहीं, आप गलत समझे हैं। वो मैंने ये ये नहीं बोला नहीं भारत नहीं को तंग कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ अपने लोगों को तंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी हम हिंदुओं को अपने तंग लोगों कर रहे को, हैं, पाकिस्तानी देखिए क्रिश्चियंस को तंग पाकिस्तानी देखिए, कर तो रहे हैं। अपने पाकिस्तानी पाकिस्तान का हिंदुओं को संतान ही तंग कर रहे हैं। पाकिस्तान का संतान ही बना था लोगों को परेशान करने के लिए, ह्यूमैनिटी के खिलाफ। इवन कि आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम सनातन धर्म, लेकिन जिस तरीके से वो हर एक रिलीजन की, हमारे संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वहां पे पहले कुरान शरीफ की तिलावत भी की गई, वहां पे हवन भी किया गया, वहां पे सिक्स का भी कुछ पवन हुआ वहां पे, उसके बाद चर्च का भी हुआ। तो ये दर्शाता है हमारे मुल्क का सेक्युलरिज्म। अभी अभी ये बात आप जरा बाहर रोड पर निकल के बोले, आपके गिर्द मजमा लग जाएगा आपको डंडों से मारने के लिए। पुरानी और मजीद है हमारे पाकिस्तानी पास, लोग भी, पुरानी आप देख मजीद लो, है पाकिस्तानी लोग भी जिससे उन्हीं हम मुल्ला मौलवियों इल्म की हासिल कर बातें सकते सुनते हैं। हैं, जो लोग लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, जो लोग लड़कियों का रेप करते हैं, जो लोग मॉलेस्टर्स होते हैं, जो लोग रेपिस्ट्स होते हैं, जो लोग लड़कियों की असमत रेजी करते हैं, बस पाकिस्तानी लोग सिर्फ उन्हीं मुल्ला मौलवियों की बातें सुनते हैं। वाह। देखिए यहाँ पर अकलियतें भी मुल्क छोड़कर भाग रही हैं और अक्सरियत भी मुल्क छोड़कर भाग रही है। जिनके लिए पाकिस्तान बनाया गया वो तक मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। 12 लाख पाकिस्तानी गए नहीं पाकिस्तान छोड़ के, अक्सरियत मुसलमानों की थी ना। अब माइनॉरिटी इतनी ज्यादा तो थी नहीं कि हम कहें कि पूरे 12 लाख में से 10 लाख या 11 लाख माइनॉरिटी में थे। यहाँ पर तो मेजोरिटी भी मुल्क छोड़कर भाग रही है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज मेरे साथ दो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज मौजूद हैं। पाकिस्तान से निम्रा जी है, और इंडिया कश्मीर से जनाब फाइका जी। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त इनका चैनल है, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत ही दबंग और ज़बरदस्त बात करती है। तो आप दोनों को मैं अपने इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, और हमें मौका देने के लिए बातचीत करने का। और आपके सभी दर्शकों को मैं सलाम बोलना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज आपसे मैं ये जानूंगा पाकिस्तान में जड़ांवाला एक वाकया हुआ, बहुत ही दिलखराश वाकया, जिसमें से जो 300 से ज्यादा उनके घर मसीही जो क्रिश्चियन हैं उनके जला दिए गए, और उसके साथ उनके तकरीबन 19 से 20 चर्च भी जला दिए गए। अभी इल्जाम कोई उनके ऊपर तौहीने मजहब का इल्जाम लगा था, कुरान पाक की बेहुरमती का, वो साबित नहीं हुआ। किसी ने इल्जाम लगाया और इल्जाम लगाने के बाद मस्जिद में ऐलानात हुए और लोग जो मुश्तल होकर उस बस्ती के ऊपर टूट पड़े। और सिर्फ उसी बस्ती में नहीं, उस शहर के अंदर जितने भी गिरजाघर थे उनको जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। एक चीज उनके घरों की नहीं बची, उनकी छतें तक गिर गई। कुछ औरतें ऐसी थी कि जिनके बच्चियों के जहेज थे, जो बेवा औरतें, उनके बच्चियों के जहेज का सामान भी जल गया। बहुत मैं तो यकीन माने कि बहुत परेशान हुआ उनके हालात देखकर। तो आपसे ये जानूंगा, ये क्यों पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए कि एक सुनी सुनाई बात जो अभी कंफर्म भी नहीं है, और हमारे जो जत्थे हैं वो जो मुश्तल होकर वो जाकर कोई भी काम कर देते हैं। माइनॉरिटी की बात हम करेंगे तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी के हालात क्या हैं। निमरा जी, आप पहले बताइए कि आपने जब ये खबर सुनी या ये वाकया आपने सुना तो आपका क्या रद्द अमल था, कैसा फील किया आपने कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। कायदे ने बोला था कि इस मुल्क के अंदर तमाम जो अकलियत है उनको मुकम्मल आज़ादी होगी। आप समझती है कि मुकम्मल आज़ादी है पाकिस्तान के अंदर? देखिए अकलियतों को अगर आज़ादी यहाँ पर होती तो फिर अकलियतों की तादाद हमें कम होती भी नजर ना आती, फिर अकलियतों के हमें नारे स्लोगन सेपरेशन के नजर ना आते यहाँ पर। और जब ये खबर सुनी गई थी कि चर्च को तोड़ा गया है और ब्लास्फेमी के चार्जेस लगाए गए हैं, अभी ब्लास्फेमी कंफर्म भी नहीं है कि उन्होंने की है या नहीं की। तहकीक के बगैर इन्होंने जाकर जी वहां पर आग लगा दी है। 300 से ज्यादा घरों को इन्होंने, मैं वीडियो देख रही थी, घरों का सामान इन्होंने बाहर फेंका है। खिड़कियों में वो हथौड़े मार रहे थे, शीशे तोड़ रहे थे, फिर उनके उनके मुंह पे थप्पड़ मार रहे थे। उनको अजीब किस्म की, मतलब यहाँ पर हमें एक वो एक्सट्रीमिज्म का माहौल देखने को मिला कि इतनी बेहुदा हरकत इन्होंने की है। और ब्लास्फेमी अगर उन्होंने की भी, देखिए मैं ब्लास्फेमी को डिफेंड नहीं करी, अगर की भी थी तो ये कानून का
मसला था, कानून के हाथों पर इन सब चीजों को छोड़ देते। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, ब्लास्फेमी को सबसे ज्यादा मिसयूज पाकिस्तान में किया जाता है। हर चलता फिरता इंसान यहाँ पे जज है, हर चलता फिरता इंसान। सिर्फ एक आप बात कह दे कि ब्लास्फेमी इसने की है और फिर आप लोगों के रिएक्शन देखें। ब्लास्फेमी को मैं डिफेंड नहीं करी, मैं सिर्फ लोगों का बता रही हूँ कि बगैर तहकीक किए हम लोग एक्सट्रीमिज्म पर उतर आए हैं। हम लोगों ने ना क्रिश्चियंस को सेफ छोड़ा है, हम लोगों ने ना सिखों को सेफ छोड़ा है, हम लोगों ने ना हिंदुओं को सेफ छोड़ा है। कोई भी यहाँ पर सेफ नहीं है। मस्जिदों में हम अटैक करवाते हैं, मंदिरों में हम अटैक करवाते हैं, चर्चिस को हमने नहीं छोड़ा। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान फिर बनाने का मकसद क्या है? अभी आपने बोला कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्पीच दी थी उसमें ये बोला था कि यहाँ पर पाकिस्तान में हर सिख, हर ईसाई, हर मुसलमान अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए बिल्कुल आजाद है, रियासत का बीच में कोई अमल दखल नहीं होगा। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर थी, लेकिन क्या उस पर अमल किया जा रहा है? क्या लोग हिंदू को इंसान समझते हैं? क्या लोग क्रिश्चियन को इंसान समझते हैं? क्या लोग उनके साथ खाना पीना बैठकर ठीक समझते हैं? आप मुझे ये बताएं, हमारी क्लास में भी कोई माइनॉरिटी से बच्चा पढ़ रहा होता है या बैठा होता है, तो टीचर्स का आप उसके साथ सलूक देख लिया करें, आप बच्चों का उसके साथ सलूक देख लिया करें। बच्चे पूछते हैं भाई तुम लोग खाते क्या हो, भाई तुम लोग करते क्या हो, भाई तुम लोग, मतलब इतना डिफरेंस कि हमें कहीं से ये नजर नहीं आ रहा कि माइनॉरिटीज का भी ये पाकिस्तान है। सबसे पहली बात कि हमारे झंडे में अगर रंग देखा जाए माइनॉरिटीज का, तो वो रंग भी कम है। व्हाइट व्हाइट कलर की अगर बात की जाए, ज्यादा कलर है ग्रीन, जो कि मेजोरिटी को शो करता है, और बहुत कम तादाद में हमारे झंडे में माइनॉरिटी का कलर है। लोगों को मतलब इस बारे में शऊर ही नहीं दिया गया कि ये पाकिस्तान जितना मुसलमानों का है उतना ही ईसाइयों का भी है, हिंदुओं का भी है और सिखों का भी है। और मुझे लगता है कि ये डिफरेंस शायद टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर जन्म लिया है कि लोगों के दिमागों में दो कौमी नजरिया बैठा हुआ है, और लोग ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान तो है ही सिर्फ मुसलमानों का, और पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू सिख ईसाई जो भी है वो इंसान है ही नहीं, उनको हकूक नहीं मिलेंगे। अभी रिसेंटली हम लोग एक प्रोग्राम करने गए थे, तो वहां पर हम देख रहे थे कि माइनॉरिटीज का एक पूरा मजमा लगा हुआ था जो कि धरना दे रहे थे। हम उनके पास गए, उनसे पूछा आपके क्या मसले मसले, और यकीन करें बहुत दुख हुआ उनकी बात सुनकर, बहुत मुझे दिल से दुख हुआ कि जिस तरीके से एक हिंदू खातून ने बताया कि हम लोगों का तो मंदिरों में जाना महाल हुआ है, हम लोग के तो कोई इवेंट्स होते हैं, हम लोग के कोई ओकेजन्स होते हैं, तो हमें इतनी आजादी ही नहीं होती कि भाई हम उस तरीके से सेलिब्रेट करें जिस तरीके से भारत में किया जा रहा है। कहते मंदिर हमारे तोड़े जाते हैं। आपको पता है कि अगर हम दिसंबर 2022 की बात करें तो इस्लामाबाद में एक हिंदू बॉडी को सिलेक्ट किया गया था कि भाई मंदिरों की हिफाजत एक हिंदू बॉडी करे। उस हिंदू बॉडी को भी सिलेक्ट करने के बाद हमें नजर नहीं आया कि भाई कौन से मंदिर यहाँ पे सेफ है, कौन सी चर्च यहाँ पर सेफ है। मतलब आप इतने एक्सट्रीमिज्म पर उतरे हो कि आप में तमीज ही नहीं है कि कौन आपके सामने। हम लोग बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, हम हर किसी को देखते हैं, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये कौन है। हम इंसान समझते ही नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम ईसाई के नजरिए से हर किसी को देखते हैं, हर किसी को जज करते हैं। हमें इंसानियत कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल कहीं आपने पर भी सही कहा। इंसानियत नहीं है। और हम मैं जब जी कंप्लीट जी करें। जी जी आप कुछ बोल रहे हैं? जी मैं उनके जो चर्च है वो मैंने विजिट की है ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि 14 अगस्त को हमारे यहाँ पर दवाइया तकरीबात हुई, हमने जश्न आज़ादी मनाया, अपने चर्च के अंदर जश्न मनाया 2 दिन पहले, यानी 14 अगस्त को उन्होंने जश्न आज़ादी मनाई, पाकिस्तान का जो जश्न मनाया, और 2 दिन बाद उनके चर्च को जला दिया गया। ये देखे वो कह रहे कि जी हमें देखे कि इस मुल्क में हमें तस्लीम ही नहीं किया गया कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, जिस तरीके से हमारे साथ ये सलूक हुआ। तो मैं कौन आपको सी वो जफर भाई जिस माइनॉरिटी के प्रोटेस्ट का बता रही थी ना, उन्होंने जब हमें सारे मसले मसाइल बताए ना, एंड पर उन्होंने ना मजबूरन एक नारा लगाया, बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हमें साफ उनके चेहरे से नजर आ रहा था कि ये लोग मजबूरन ये नारा लगा रहे हैं, मगर वो कह नहीं पा रहे थे खुलकर। ये कैमरा ऑन था ना, उनको भी अपनी जान प्यारी है। माइनॉरिटीज पर मेजोरिटी किस तरह हैवी है ये हम सब जानते हैं। हम चाहे ये कह दें कि यहाँ पर हमने हर किसी को हकूक दिए हुए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पर हमें चर्च नजर आ रही है यहाँ पर का। मैं इवन प्रोग्राम करने गई थी और एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, माइनॉरिटी से रिलेटेड ही बात हो रही थी। मैंने बोला कि कौन से मंदिर का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, कौन से चर्च का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस्लामाबाद में जो मंदिर बनना था उस मंदिर को शुरू होने से पहले ही उस मंसूबे को खत्म कर दिया गया। तो बोले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाइएगा,
आपको एक मंदिर मिलेगा। मैंने कहा क्या एक मंदिर इनफ है माइनॉरिटी के लिए? बोले हाँ इनफ है। अब क्या हम हर घर के साथ उनके मंदिर बनवाएं? ऐसे बोले। अब क्या हम उनका पूजा पाठ सुने? ऐसे बोले। लाइक आप डिफरेंस खुद खुद नोट कर सकते हैं कि हमारी आवाम, क्या मुझे बताएं कि इंसानियत कहाँ नजर आ रही है? इंसानियत तो शर्मसार हो रही है ना इस हरकत के बाद। मासूम बच्चे बेघर हो गए। आप अभी भी अगर वीडियोस देखें तो मैं तो एक बच्चे की पोस्ट भी देख रही थी। उस बच्चे ने 14 अगस्त का पूरा लिबास पहना हुआ था और उसके फादर की डेथ हो गई थी, जो इन्होंने घर जलाए हैं, जो इन्होंने घर तोड़े हैं। और वो अपनी माँ को बोल रहा था कि अम्मा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बाबा सो रहे होंगे। तो मुझे मतलब ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। बहुत मतलब मुझे दिल से फील हुआ था कि व्हाट इज हैपनिंग इन द पाकिस्तान। हम कभी मंदिरों को अटैक करते हैं, हम कभी चर्चों को अटैक करते हैं। क्या हम वाकई मुसलमान हैं? मुसलमान तो वो है फाइका ना आप जिससे जिससे सब लोग जो बिल्कुल है वो महफूज रहे। मुसलमान तो वो है ना जिसके किरदार की सब तारीफ करें। मुसलमानों का काम एक्सट्रीमिज्म फैलाना तो नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए क्या प्रमोट कर रहे हैं हम लोग? कि हम लोग बंदे मार के सोते हैं? कि हम लोगों के हाथों से कोई महफूज नहीं है? फाइका तो कैसे, ये आप सब कैसे देख चीजें रही जब है तक ये वाकया जो हुआ? देखिए जो निम्रा ने बातें कही, आई थिंक कि पाकिस्तान में रहती है तो पाकिस्तान में इनको ज्यादा पता होगा, लेकिन खैर मैं क्या ही पाकिस्तान के बारे में बोलूं। पाकिस्तान से तो आए दिन जो है ऐसी न्यूज़ें आती है, ऐसे खबरें आती है कि एक दिन किसी को मास ग्रेव्स में दफनाया जाता है, कभी किसी प्रेग्नेंट लेडी का कत्ल किया जाता है, कभी उसको हेलीकॉप्टर से फेंक कर उनका कत्ल किया जाता है, कभी किसी को किसी की अस्मत रेजी होती है, किसी की इज्जत पे हाथ डाली जाती, कभी किसी को लूटा जाता है, कभी किसी को मारा जाता है। ऐसा लगता है जैसे देश में कोई कानून ही नहीं है, जैसे देश। और यहाँ पे निम्रा ने एक बात कही कि हमारे झंडे में ज्यादातर मेजॉरिटी शोन है, हमारे झंडे में माइनॉरिटीज को भी ज्यादा। आपने अभी अभी जिन्ना की बात की, तो जिन्ना ही थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी दी, वो जिन्ना ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को झंडा दिया, वो जिन्ना ही थे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान जो है बहुत बुरे हालात से जूझ रहा है, और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जिन्ना के नक्श कदम पे चल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी माइनॉरिटीज के साथ कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है। हर बार जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बस कंट्री में यही लगा रहता है। अगर कंट्री में ऐसे ऐसी चीजें होती है तो कभी वो कंट्री बर्बाद हो जाती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जिस हिसाब से बेचारे इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है, ह्यूमैनिटी के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान, आप देखिए ना कौम कैसी है। एक तरफ से आप मुझे बोलो कि यही लोग जो है मुसलमानों को शर्मसार करते हैं, पूरी दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों को ये जख्म उठाना पड़ता है, मुसलमानों को हमेशा दोषी करार दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सोसाइटी मेंटेन की है। आप मुझे बता दें कि इस्लाम ये कहाँ पे बोलता है कि आप किसी मुसलमान के साथ जुल्म करो, या फिर आप किसी इंसान के साथ, सॉरी, आप किसी इंसान के साथ जुल्म करो। आप मुझे बोलो कुरान शरीफ में ये कहाँ पे लिखा है? बस अगर लोग हमें गालियां देते हैं ना, अगर लोग मुसलमानों को गालियां देते हैं, इवन आई एम एन इंडियन मुस्लिम, और आपको पता है कि इंडिया में कैसा है, हमारे झंडे में तीनों कलर जो है इक्वल है। हमारे झंडे में जैसा भी कलर है इक्वल, इक्वालिटी का ही। ये है हमारा भारत, ये है हमारा हिंदुस्तान, जहाँ पे सेक्युलरिज्म है, जहाँ पे हर एक रिलीजन को राइट्स दिए जाते हैं, जहाँ पे मुसलमान को उनके राइट्स दिए जाते हैं, हिंदू को अलग इनके राइट्स दिए जाते हैं, सिख्स को अलग राइट्स दिए जाते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर पाकिस्तानियों से पूछा जाए तो वो बोलते हैं बस मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी चीज के लिए बना गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हर किसी मजहब के बंदे के हकूक के लिए बनाया गया था, हर किसी मजहब के जो बाशिंदे हैं उनके राइट्स के लिए बनाया गया था। तो अब शायद पाकिस्तानियों को जवाब मिला होगा, क्योंकि उनमें वो जहालत भरी है। सेकंड थिंग, आप देखिए कंट्री में हमारे पैगंबर ने कहा था कि इल्म हासिल करो, इल्म से जहालत दूर होगी। आप मुझे बोले जब आप लोगों के कॉलेज में, आप लोगों के इंस्टीट्यूशंस में झूठी हिस्ट्री पढ़ी जाती है, झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो वो जाहिली बनेंगे ना। वो जाहिलियत माइंड सेटअप को इख्तियार करके बाकी लोगों के घर जलाएंगे, बाकी लोगों के चर्च जलाएंगे, बाकी लोगों के मंदिर जलाएंगे। हमारे प्रॉफिट का फरमान था कि जिसका भी जो भी मुसलमान का एक ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। जी तो निब्रा जी, फायका जी का कुछ प्रॉब्लम चल गया, वो नेट
शायद डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो आप बात कर रही थी जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, कुछ इंडियंस हैं वो ये बात करते हैं कि जी अच्छा हुआ कि ये जिन्ना ने जो है अलग से एक मुल्क बना दिया, तो जो रेडिकल माइंड सेट था वो सारा का सारा कह रहे पाकिस्तान चला गया। अगर हम इकट्ठे होते तो कहते इन लोगों ने हमारे लिए भी मसाइल पैदा करने थे। तो आप समझती हैं कि इस तरह ये वाकई हकीकत है कि हम जो मुसलमान, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम वाकई कोई रेडिकल माइंड सेट है हमारा, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका रेडिकल माइंड सेट है, कुछ लोग ज्यादातर अच्छे भी हैं इसमें? तालीमी निज़ाम ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। तालीमी निज़ाम ने हमें नफ़रत सिखाई है। हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है। हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल भी सॉरी ह्यूमैनिटी अटक नहीं गया सिखाता था। नहीं, कोई मसला नहीं जी। ह्यूमैनिटी नहीं सिखाता है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तानी है वो एक बहुत अजीब कौम है, या वाहियात कौम के नाम से हमें जो है वो जाना जाता है। इसकी वजह और आप जो कह रहे हैं कि इंडियंस कहते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा किया है कि पार्टीशन कर दिया और जितने भी अजीब माइंडसेट के लोग थे वो उस तरफ चले गए। देखिए, ये माइंडसेट पहले नहीं था। ये माइंडसेट फसाद तब शुरू हुए जब टू नेशन थ्योरी पेश की गई, और जब पाकिस्तान बना उसके बाद तो कौम का बुरा हाल हमारे जाहिलाना, मैं कहूंगी जाहिलाना यहाँ पर बोलूंगी, तालीमी निज़ाम ने जो है वो लोगों के दिमागों में सिर्फ यही भरा कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनसे जंगे की हैं, हम उनसे जंगे जीते हैं, वहां मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा था, जिसकी वजह से हमें एक अलग वतन का देखिए निमरान, लेना पड़ा। नफरत की ही नोक पे ही पाकिस्तान बना था। टू नेशन थ्योरी तभी से स्टार्ट हुई थी जब से जिन्ना ने पाकिस्तान टू बनाया था, नेशन तब से थ्योरी ही के उन्होंने बाद 1971 में हमें पता यही लगा कि भाई इरादा हम तो मुसलमानों के साथ भी नहीं उन्होंने रह दिल में सकते। रखा था। यही इरादा उन्होंने दिल में रखा था और हेट्रेड फैलाया था, तो उन्नीस तब से ही होना था। 1947 के बाद 1971 में तो हमने ये भी जान लिया कि भाई हम तो मुसलमानों के साथ भी नहीं रह सकते। बांग्लादेश अलग हो 71 में गया, देखिए बांग्लादेश बांग्लादेश टूट गया। बन गया। हाँ, हम्म। बांग्लादेश अच्छा टूट गया। अच्छा फाइका, हाँ, तो बांग्लादेश आप टूट यही गया, सवाल हमको राइट मिल रहे थे। आपसे यही सवाल आपसे जो मैंने निमरा जी से किया कि क्या आप समझती हैं कि जो इंडियन, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो रेडिकल माइंडसेट था वो सारे लोग पाकिस्तान चले गए, इस वजह से हम ठीक है, हम खुश हैं कि ये लोग हमारे बीच में नहीं है? देखिए डिफरेंट लोगों का अलग अलग माइंड सेटअप होता है। मैं इस बारे में ये नहीं कहूंगी कि रेडिकल्स वहां की तरफ चले गए हैं, लेकिन जो जिन्ना ने माइंड सेटअप क्रिएट किया था, जैसे कि मैंने अभी अभी बात कर रही थी, सॉरी बीच में से कुछ अटक गया जी था मेरा नेट। तो मैं अभी बात कर रही थी कि जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी, जिन्ना ने बुनियाद मुल्क की सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे रखी। तो जो मुल्क रिलीजन के बेसिस पे बनता है वो कभी कामयाब नहीं होता है, आप भी जानते हैं। अगर इंडिया में मेजोरिटी सिर्फ, आप भी जानते हैं कि इंडिया में मेजोरिटी हिंदूज की है, और अगर इंडिया उस हिसाब से चलता तो यहाँ पे हर रोज दंगे होने थे, सिख्स के साथ, मुसलमानों के साथ और रिलीजन्स के साथ। यहाँ पे भी ऐसे ही ब्लास्फेमी हो जाती, यहाँ पे भी बम ब्लास्टर्स हो जाते, यहाँ पे भी ऐसे ही मॉस्क्स में अच्छा फाइका, मंदिर। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज मैंने यहाँ पर जो पाकिस्तानी मेन मीडिया है वो खबर चला रहा था। इस खबर को, जो पाकिस्तान के अंदर वाकया हुआ है उसको कवर करने के लिए मोदी जी की उन्होंने बनाई, ऐसे बड़े अफसरदा बैठे हैं और खबर ये चलाई कि इंडिया के अंदर जो है 600 से ज्यादा मसाजिद को शहीद कर दिया गया है, और पता नहीं कितने गिरजाघर हैं उनको भी किया गया है, और पता देखिए नहीं मैंने ये कितने तो जो बोला गांव हैं। ही है कि पाकिस्तान की बुनियादी झूठ से हुई है, पाकिस्तानी झूठे है, पाकिस्तान का संतान ही एक झूठा मिनट, है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगी। एक मिनट फाल्का, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने बोला है कि 600 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद किया गया है। चले मान लेते हैं कि शहीद कर दिया, ठीक है, तो क्या उसका बदला हम अपने ही मुल्क की प्रॉपर्टी को तबाह करके लेंगे, अपने ही लोगों से लेंगे? मुझे बताएं। हमने बोला वहां बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, यहाँ हमने जैन मंदिर तोड़ दिया। मुझे बताएं, आप अपने मुल्क की प्रॉपर्टी को तोड़े, आप अपने, जिनको आप बोलते हैं कि ये हिंदू पाकिस्तानी है, ये ईसाई पाकिस्तानी है, फिर आप भारत से बदले के लिए उनको उनको तोड़ मरोड़ रहे हैं, उनको आप तंग कर रहे हैं, उनसे आप बदले निकाल रहे हैं। देखिए हम तो आप तंग नहीं कैसे हो उनको रहे हैं, तोड़ कर सकते हैं? भारत तंग नहीं हो रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इज पाकिस्तान अगर हम हमारे बारे में कुछ बोलता है तो हम उसको एज एन एंटरटेनमेंट के तौर मैं पर लेते हिंदुओं हैं, की बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं पाकिस्तान कोई पाकिस्तानी हिंदुओं की सीरियस बात कर रही सीरियस लेने हूँ। वाली चीज नहीं है। सीरियस मैं लेने वाली चीज नहीं है। पाकिस्तानी लाइक आप हिंदुओं बोल की रहे हो ना बात कि कर रही हमारे लोग, हूँ।
लाइक आप बोल रहे हो ना कि हमारे लोग जो है वो भारत को तंग कर रहे हैं, तो नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बस हंसने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उन एक चीजों मिनट, को इस्तेमाल करते हैं, मैंने ये नहीं बोला बिकॉज भारत को तंग कर रहे हैं, मैंने ये नहीं पाकिस्तान बोला को भारत को तंग कर रहे हैं, नहीं फाइजल, नहीं नहीं, आप गलत समझे हैं, वो मैंने ये नहीं बोला नहीं भारत नहीं को तंग कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ अपने लोगों को तंग कर रहे हैं, पाकिस्तानी हम हिंदुओं को अपने तंग लोगों कर रहे हैं, को, पाकिस्तानी देखिए ग्रेजुएट्स को तंग पाकिस्तानी कर तो रहे हैं, अपने पाकिस्तानी पाकिस्तान का हिंदुओं को संतान ही तंग कर रहे हैं। पाकिस्तान का संतान ही बना था लोगों को परेशान करने के लिए, ह्यूमैनिटी के खिलाफ। जब से ही जिन्ना आए थे तब से ही उन्होंने इंसानियत को वहां पे शर्मसार किया था, क्योंकि पहले ही उन्होंने बुनियाद रखी थी कंट्री की इस्लाम पे। फिर उन्होंने झंडा बना दिया, आपको को भी पता है, झंडा उन्होंने चूज किया पाकिस्तान का, वहां पे भी मेजोरिटी। तो ये सब तो दंगे होने ही थे, फ्यूचर के दंगे तो होने ही थे। फ्यूचर मतलब अगर वो इतने विजनरी होते ना तो उनको पता होता कि आगे क्या होने वाला है। टू नेशन थ्योरी देने वाला भी जिन्ना ही था, तो ये जो आप देख रहे हैं ये जिन्ना की बदौलत ही है। आप ये मत बोलिए कि जिन्ना ने ऐसी स्पीच दी थी, जिन्ना ने वैसी स्पीच दी थी, ये जिन्ना की बदौलत ही है। सेकंड थिंग मैं बोलना चाहूंगी, अब प्रॉफिट मोहम्मद की आपने बात की, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कुरान शरीफ में उनका जिक्र किया गया है। इवन कि आप देख रहे हैं ना, अगर पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों को गलत समझा जाता है ना, दैट मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री की वजह से है, वो है पाकिस्तान। अब वो सारा कुछ दावा तो वो इस्लाम का करते हैं, दावा तो ये लोग करते हैं कि हम लोग इस्लामिक है, हम लोग पीस चाहते हैं, हम लोग प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो सच्चाई है वो सब ये मतलब ये तो इंसान, ये तो किसी धर्म में ही नहीं है। पहली बात ये सबसे पहले तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग इंसानों के रूप में शैतान है। सीरियसली बोलना चाहूंगी, जो आपके ऑफिशियल्स बैठे हैं, ये बस दंगे कराना, ये बस सियासत कराना जानते हैं। देखिए, जो कंट्री, यहाँ पे लोगों को समझ आना चाहिए कि जो कंट्री अपने लोगों के साथ लॉयल नहीं है, वो हम कश्मीरियों का बार बार नारा क्यों लगाती है। 14 अगस्त पे भी सरदर्द होता है कश्मीरियों का, 14 अगस्त पे ही भारत का सरदर्द होता है। अपनी कंट्री में देखो ना हो क्या रहा है, वहां पे कितना जुल्म कर रहे हो लोगों के साथ, चर्च जला रहे हो, कभी मंदिर जला रहे हो, कभी मस्जिद में। इतनी मतलब इतना क्या हो गया आप लोगों को कि एक तरफ से आप दावा करते हो मुसलमान होने का, दूसरी तरफ से मस्जिद में ही आप बॉम्ब ब्लास्ट करा रहे हो, शिया लोगों के साथ, वहाबियों के साथ, सुन्नियों के साथ, जिसके साथ भी जुल्म ज्यादती होती है वहां पे। मुझे लगता है जो भी इस टाइम पे सीरियसली मतलब माइंड सेटअप भी बना दिया गया है ऐसा, रेडिकल माइंड सेटअप, वो क्या कहते हैं उसको, लोगों को झूठी हिस्ट्री कॉलेज में पढ़ाना। आप मुझे बोलिए, जिन्होंने अच्छे से इल्म हासिल नहीं किया वो जाहिल ही बनेंगे ना, वो कैसे मानेंगे। जब उन लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, अच्छी तालीम नहीं दी गई, तो वो क्या बनेंगे वहां से, वो तो जाहिल बनेंगे ना, पढ़ा लिखा जाहिल उसको हम कह सकते हैं। उनको पढ़ाया भी लिखाया भी, लेकिन क्या पढ़ाया गया, झूठी हिस्ट्री। अब वो थोड़ी रिसर्च करेंगे, अब वो थोड़ी जाएंगे यूट्यूब पे वो देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब आपने पहले ये बात की कि कॉमन सेंस भी यूज होता है ना, फिर भी एक बंदे में कॉमन सेंस तो होता है। अगर आपको टीवी पे ऐसा दिखाया जाता है, आप देखो ना, पहले मतलब अपने मुल्क की खबरें नहीं छपवाते ये लोग, किसी को बोलने की आजादी नहीं है, तो फिर किस लिए बना है मुल्क, आप मुझे बोलिए। इस्लाम के लिए बना है, बाकी तो डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है। आप मुझे बोलिए, आज कितनी खस्ता हालत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को कोई एक्सेप्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, या बैरूनी मुल्कों में अगर पाकिस्तान के लोग जाते हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जाते हैं, कोई एक्सेप्ट करता है? दिस इज द ओनली रीजन। बेचारे बेगुनाह लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, बेचारे माइनॉरिटीज के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ। माइनॉरिटीज का तो छोड़ो, जिन लोगों के लिए मुल्क बनाया गया था उन लोगों के साथ तक जुल्म करते हैं। अभी निम्रा ने बात की कि 14 अगस्त पे जबरदस्ती बेचारे, उन्होंने उनके मुंह पे जैसे लिखा था कि जबरदस्ती झंडे पकड़वाए गए हैं। तो आप मुझे बोला, ऐसे देश नहीं चलता है, ऐसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। पाकिस्तानी चाहे कितना भी नारा लगा ले, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान ये, लेकिन वर्ल्ड नोज कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। वो डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है, वो तबाही की ओर जा रहा है। और अगर एक मुल्क में सिर्फ और सिर्फ रिलीजन रहता है ना, सीरियसली वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। तो हमारे साथ भी यही होना था ना, अगर यहाँ पे भी तो मेजोरिटी थी। बट वी आर रियली थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट कि जिसने मतलब सेक्युलरिज्म को कंसिडर किया, जिसने इंसानियत को पहले चुना रिलीजन के बिना पे। वरना यहाँ पे भी हिंदूज रहते थे, यहाँ पे भी इवन कि आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम
सनातन धर्म, लेकिन जिस तरीके से वो हर एक रिलीजन की, हमारे संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वहां पे पहले कुरान शरीफ की तिलावत भी की गई, वहां पे हवन भी किया गया, वहां पे सिक्स का भी कुछ पवन हुआ, वहां पे उसके बाद चर्च का भी हुआ। तो ये दर्शाता है हमारे मुल्क का सेक्युलरिज्म, ये दर्शाता है भारत का सेक्युलरिज्म, और ये भारत से कंपेयर करेंगे। भारत सोच में, भारत सेक्युलरिज्म में, भारत हर चीज में आगे है, और आगे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से इंसान मतलब चाहे कितनी भी तरक्की सिर्फ और सिर्फ इन्हीं छोटी चीजों से, ये बेसमेंट्स होती है, ये एक कंट्री का बेस होता है। जब ये मजबूत होता है ना, तब ऊपर मकान फिर बहुत मजबूत बनता है। तो ये चीजों को, ये छोटी छोटी चीजों को हमने मद्देनजर रखा है। दैट इज वाई आज इंडिया की रिस्पेक्ट है, आज इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया की रिस्पेक्ट की जाती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें लगती होंगी आपको, लेकिन इनका माना बहुत बड़ा है। यानी कि हमारी कंट्री में ये बोला जाता है कि हर एक मुल्क को, हर एक रिलीजन को इक्वल दर्जा दिया जाता है। तो ये है भारत और ये है पाकिस्तान। अब डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो, देयर इज नो कंपैरिजन सीरियसली। कि जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाकये, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को आवाज उठानी चाहिए, आप लोगों को प्रोटेस्ट करने चाहिए, आप लोगों को जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, चूंकि बहादुर बनना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने भी, इंडियंस ने भी, हम लोग इंडिपेंडेंस डे ऐसे ही नहीं मनाते हैं, हम लोग कोई बर्थडे नहीं मनाते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं क्योंकि हमने ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा था, उस जुल्म के खिलाफ लड़ा था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स निकले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और कितने मैं नाम बोलूं। दे वर द रियल फ्रीडम फाइटर्स। और उन्होंने कहां से क्या किया वो आप भी जानते हैं, शायद आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। उनका स्ट्रगल रियल था, उनका स्ट्रगल बहुत बड़ा था। तो मैं यही पाकिस्तानियों को बोलना चाहती हूँ कि बस आंखें खोल दो, सच का साथ दो, और जो आपको ये मुल्ला मौलवी मस्जिद में जाके कहते हैं, जो आपको ये ऑफिशियल जाके कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बकवास कर देते हैं, वहां पे एक लड़की का राइट्स नहीं है, वहां पे एक लड़की खुलेआम काम नहीं कर सकती है, वहां पे बस लड़कियों को, ये कौन सा पहली बात तो जो दूसरे धर्म का बंदा होगा वो तो बोलेगा कि हाँ सच में इस्लाम में ऐसा है। जब मुल्ला मौलवी आगे ये करेंगे, बयानबाजी करेंगे कि अब लड़की है, लड़कियां जलील है, तुम छोड़ो इन अपनी बीवियों को छोड़ो और वहां पे जन्नत में तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, इस्लाम ये कहाँ पे बोलता है? सच में लोग तो थूकेंगे हम पे ना, लोग तो बोलेंगे, क्योंकि उनको दे डोंट नो अस, दे डोंट नो द रियल नॉलेज, तो वो तो बोलेंगे ना। अगर ऐसी चीजें मैं सुनूंगी एज ए मुस्लिम, तो मैं ये चीजें बोल ही दूंगी। हाँ, दे डोंट नो द रियल नॉलेज। जो उनको मुल्ला मौलवी बकवास करके आगे मिंबर पे पहले उनको चढ़ाते हैं, पहले मुल्ला मौलवी कौन है? क्या वो कुरान शरीफ है? क्या उनपे मुंह पे लिखा होता है कुरान शरीफ की आयत है? जो बकवास करते रहते हैं, मिंबर पे जाके बकवास करते रहते हैं और लोग उनकी बकवास सुनते रहते हैं। क्यों? उन्हें ठेका ले रखा है, वो रहबर बने हुए होते हैं। रहबर सिर्फ एक था, वो था प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और हमारे मैसेंजर्स थे। वो तो कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ खुद पढ़ के देख लो। बाकी बकवास, किसी की बकवास सुनने से अच्छा है खुद पढ़ के देख लो, खुद पढ़ के देख लो कि किताब में क्या लिखा है। ऐसे ही आ जाते हैं नल्ले नल्लों की तरह। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द ओनली पर्सन जिनके साथ आप भी जानते हैं कितना जुल्म हुआ है, लेकिन स्टिल वो सिर्फ और सिर्फ उनका दिल कितना था आप भी जानते, वो कितने सॉबर पर्सन थे आप भी जानते हैं। कि उनको कंकरू पे चलाया गया, उनको अंगारू पे चलाया गया, उनको मतलब वो तपती उस आग में उनको लेटाया गया, उनके साथ कितना जुल्म हुआ है, लेकिन तब भी उन्होंने किसी के साथ यहाँ से जुल्म जाती नहीं की। तब भी वो पीस की तरफ रहे, तब भी वो काम रहे, तब भी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पैगाम देते रहे कि पीस, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पीस चाहिए, हमें कामने से काम लेना है। उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, कूड़ा फेंकने वाली औरत तक के पास भी वो गए और वहां पे उनकी खबर ले ली जब वो बीमार थे। तो आप मुझे बोले, आप उसी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को अगर बदनाम कर रहे हो तो शेम ऑन यू। आप लोग जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उनको डूब के मरना चाहिए। अगर आप उस मैसेंजर के नाम पे उनको बदनाम कर रहे हो, उनको डिफेम कर रहे हो, तो यू हैव नो राइट, तो आपको कोई हक नहीं बनता है अपने आप को मुसलमान कहने का। आप मुसलमान ना करो, आप कहीं डूब के मर जाओ, बस मेरा ये सिंपल है। अच्छा निम्रा जी, आपसे मैं जानूंगा कि जिस तरह पहले हिंदुओं के साथ सलूक हुआ, उनके मंदिर तोड़े गए, वो भाग रहे हैं मुल्क से, उनकी लड़कियों का अगवा करके कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ये क्रिश्चियन के साथ भी ये काम शुरू हो गया। क्रिश्चियन भी, मैंने उनके इंटरव्यू जब दिए, शुरू से ये काम हो रहा है जी, वो मायूस है। अब सारे कह रहे हैं कि जी हिंदू पहले जा रहे थे, अब ये भी कह रहे कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे।
तो कैसे आप ये मुल्क फिर आप खत्म कर देंगे, हम यहाँ से अकलियतें बिल्कुल जीरो कर देंगे यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर अकलियतें भी मुल्क छोड़कर भाग रही हैं और अक्सरियत भी मुल्क छोड़कर भाग रही है। जिनके लिए पाकिस्तान बनाया गया वो तक मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। 12 लाख पाकिस्तानी गए नहीं पाकिस्तान छोड़ के, अक्सरियत मुसलमानों की थी ना। अब माइनॉरिटी इतनी ज्यादा तो थी नहीं कि हम कहें कि पूरे 12 लाख में से 10 लाख या 11 लाख माइनॉरिटी में थे। यहाँ पर तो मेजोरिटी भी मुल्क छोड़कर भाग रही है। इंसानियत तो है नहीं यहाँ पर। और आप बोल रहे हैं कि अब क्रिश्चियंस के साथ भी ये वाकयात सामने आ रहे हैं। क्रिश्चियंस को भी कोई पहले राइट नहीं थे। क्रिश्चियंस की अगर हम बात करें तो क्या हमें पता था कि उनका ईस्टर आ रहा है या उनके कौन से मजहबी उनके त्योहार आ रहे हैं या उस तरह बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किए जाते हैं जिस तरह से हमें हिंदुस्तान में नजर आता है कि मुसलमानों की ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट की जाती है, ईद उल फित्र जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, रमजान में रमजान पैकेज दिए जाते हैं। जितने भी मजहबी त्योहार होते हैं, चाहे वो कोई क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई सिख हो, चाहे वो कोई ईसाई हो, कोई भी हो, हमें देखने को मिलता है कि एक बड़े पैमाने पे उसकी सेलिब्रेशन होती है। और कभी भी किसी भी चीज की इनॉग्रेशन हो तो हमें वहां पर हर कम्युनिटी का बंदा देखने को मिलता है। हमारे कौन सी पॉलिटिक्स में, मुझे बताए, हिंदू यहाँ पर बैठा हुआ है, कौन सी पॉलिटिक्स में हमें आज तक किसी बड़े लेवल पर, मुझे ये बताए पाकिस्तान की कोई एक बड़ी कंपनी का नाम बता दे जहां पर हमें माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला कोई बंदा बैठा हुआ दिखाई दे। कोई एक बड़ी कंपनी का नाम बताए। नहीं, कोई भी नहीं है। किसी एक बड़ी कंपनी का कोई, किसी एक बड़ी कंपनी का सीईओ या किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ ना। तो दिस इज द डिफरेंस। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस ना, कि इतने बड़े पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, चले कश्मीर भी लगा ले। वैसे तो कश्मीर में हमें कोई माइनॉरिटी देखने को मिलती नहीं है। कश्मीर की अगर बात करते हैं वहां पर हिंदू पंडित भी होते थे, वहां पर मुस्लिम भी होते, लेकिन अभी कश्मीर में एक हिंदू नहीं है, एक हिंदू नहीं है। मंदिरों को ताला लगा हुआ है, एक चर्च नहीं है वहां। यह है माइनॉरिटी, ये है माइनॉरिटी कि कश्मीर में हिंदू पंडित कितने ज्यादा थे, मगर पाकिस्तान में एक भी नहीं है। स्टिल अगर इंडियन कश्मीर की बात करते हैं, वहां हमें हिंदू पंडित भी नजर आते हैं और वहां पर मुसलमानों के साथ हिंदू पंडित जो भी है, सारे त्योहार हमें एक साथ नजर आते हैं। पाकिस्तान में सिंध की बात करते हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी वगैरह है, क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं? कौन सी राइट बड़ी क्या मिले? चर्च है उनकी यहाँ पर लड़कियां, पाकिस्तान में? उनकी उनकी नहीं, बच्चियां अगवा हो रही हैं। ये तो यूनाइटेड नेशंस में भी मुद्दा चला था ना कि फोर्स कन्वर्जन हो रही है। हम माने ना माने, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में भी ये मुद्दा चला था कि पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्जन को जो है वो दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे पता है पाकिस्तान में कोई एक जानी मानी चर्च जो बड़ी मशहूर हो, कि ये चर्च बड़ी मशहूर है, यहाँ पर है क्या लाहौर में, लेकिन उसका भी इतनी बुरी हालत इन्होंने की है, वो बेचारी लगती नहीं है कि ये चर्च है। वहां पर भी कोई बिल्कुल। इवेंट हो, पास वाले लोग शिकायत करते हैं कि भाई इतना इतना धमाका क्यों कर रहे हैं हम लोग, हम लोगों के कान दर्द होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। मतलब क्या वो लोग इंसान नहीं है? ये है आपकी सोच। और फिर आप बोलते हो कि हम लोग बहुत अजीम हैं। और मुझे समझ नहीं आती आज तक, इतना सब होने के बावजूद, इतनी सारी रिपोर्ट्स फाइल होने के बावजूद, आप किस मुंह से जाकर यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स का मुतालबा करते हो कि इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है? मतलब कॉन्फिडेंस तो है, कॉन्फिडेंस तो है, ये मानने वाली बात है बड़ी कि ओवर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है। बिल, और मुझे ये बिल्कुल है। बताएं, और हम बड़ी बड़ी मुझे ये ढिठाई के बताएं, साथ कहा जाता है जी, पाकिस्तान में माइनॉरिटी को हर किस्म की आजादी है, ये बड़ी ढिठाई के साथ यहाँ पर कहा जाता है। आपकी माइनॉरिटी की बिल्लो बात रानी कर और रहे हैं आप, हिना एक मिनट, रिबानी खान तो माइनॉरिटी सबसे की बात पहले ही करते हैं, होती है। माइनॉरिटी की बिल्लो बात कर रहे रानी हैं, आपकी, 7 साल। बिल्लो रानी आपकी, आपका प्राइम मिनिस्टर, चोर प्राइम मिनिस्टर जो बस लोगों को लूटते रहते हैं, जो भी आते हैं बस लोगों को लूटते ही रहते हैं। आपकी एक बिल्लो मिनट, रानी एक तरफ से, हिना रिबानी खार दूसरी तरफ से बहुत बकवास करते रहते हैं। पहले अपने मुल्क की हालत तो सुधारे, फिर जाके बकवास भाई करे साहब, मैं किसी एक मुल्क चीज के बोलना बारे में। चाहूंगी, मैं एक चीज यहाँ पर बोलना जी। चाहूंगी। हम लोग बात करें माइनॉरिटी पे, हम 7 साल की जैनब को भूल गए? हम मोटरवे पे चलते हुए एक अबाए में जो एक कार को ड्राइव कर रही थी, हम उस औरत का वाकया भूल गए हैं? हम आयशा का वाकया भूल गए हैं? किसको इंसाफ मिला, अभी मुझे बताए? उठाइए अभी बवंडर अभी गाजी का पांच सिंध में 10 10 बजे 10 के साल बाद, बच्ची को मारा, जिस तरह मारा है वो देखें हम। जहां पर मुसलमान एक छोटी बच्ची को नहीं बख्शा जा, मतलब हम लोगों की मेजोरिटी मुसलमानों की है और हम मुसलमान लड़कियों को ही नहीं छोड़ रहे।
हम मुसलमानों को ही नहीं छोड़ रहे। क्या उस 7 साल की बच्ची को इंसाफ मिला यहाँ पर? क्या उस अबाए में औरत जिसके साथ उसके बच्चों के सामने इन्होंने रेप किया, गन पॉइंट पर उसको बाहर निकाला, उसको इंसाफ मिला? आयशा को इंसाफ मिला? जिसके मीनारे पाकिस्तान में तमाम मर्दों ने खड़े होकर कपड़े उतारे, उसको नंगा किया, उसको इंसाफ ये है मिला? पाकिस्तान का इस्लाम जो वो झाड़ते रहते हैं। फाइका, जो अभी जो वाकया मैं बता रहा हूँ, 10 साल की जो बच्ची को ज्यादती की गई और मारा गया, वो पीर है उस इलाके का, रानीपुर शहर है, सिंध का बहुत बड़ा शहर, वहां का पीर है, उसने ये हरकत की है। आप देखें, अंदाजा करें कि जो इस्लाम मैंने के तो अभी चैंपियन अभी बने हुए बोला हैं। कि ये मुल्ला मौलवी सबसे बड़े चोर होते हैं, इन लोगों को पीटना चाहिए, कहीं पे देखिए मारना चाहिए, इन देखिए, लोगों को नंगा करना चाहिए बड़े हमारे बाजार में। पास कुरानी और मजीद है, हमारे पाकिस्तानी पास लोग भी, कुरानी आप देख मजीद लो, है पाकिस्तानी लोग भी जिससे उन्हीं हम मुल्ला मौलवियों इल्म की हासिल कर बातें सकते सुनते हैं। हैं, जो लोग लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, जो लोग लड़कियों का रेप करते हैं, जो लोग मॉलेस्टर्स होते हैं, जो लोग रेपिस्ट्स होते हैं, जो लोग लड़कियों की असमत रेजी करते हैं, बस पाकिस्तानी लोग सिर्फ उन्हीं मुल्ला मौलवियों की बातें सुनते हैं। वाह। आप देखिए, एक तरफ से आप ही बोल रहे हो कि पीर ने 10 साल लड़की का रेप कर दिया, दूसरी तरफ से दूसरी और तरफ से मार दिया पाकिस्तानी उसे। लोग उन्हीं और उन्हीं 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 मुल्लाओं के, उन्हीं, क्या मैं बोलूं, धोखेबाज मुल्लाओं को पाकिस्तानी लोग फॉलो करते हैं। आप मुझे बोलो कि किस तरीके की मेंटालिटी है? आप मुझे समझाइए कौन सी मेंटालिटी है? भारत भारत करते रहते हो, पहले भारत के लेवल का तो बनो। पहले भारत एक मिनट, भारत रोज चिल्लाते रहते हो, पहले भारत का मुजफ्फर के लेवल भाई, का, पहले मुल्ला मौलवियों का तो बंद करो। मैं लोगों से ही बोलना चाहती हूँ, पहले मुल्ला मौलवियों को तो सुनना बंद करो, पहले दिमाग से काम लो, पहले अपने भेजे में कुछ कुछ ये गोबर जो भरा है आप लोगों के दिमागों में, ये पहले तो हटाओ, फिर जाके आप लोगों में चेंज आएगी, तब जाके रेवोल्यूशन आएगी, तब जाके कुछ बदलेगा। मुजफ्फर भाई, ऐसा क्या करें? इंसान जो भी करता है, हम लोग जो भी करते हैं, हम उसके जवाबदार अल्लाह को हैं, सिर्फ अल्लाह को, किसी इंसान को नहीं, किसी हम्म। मुल्ला को नहीं, किसी मौलवी को नहीं, जो फतवे जारी करते हैं उनको नहीं, अल्लाह को। बिल्कुल। हम गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हमने जवाब कब्र में जाकर देना है, किसी इंसान को हमने नहीं देना। और मौलवी मुल्ला जो यहाँ की है, मैं हर मौलवी मुल्ला की बात नहीं करी, लेकिन स्पेसिफिकली उनकी बात कर रही हूँ जो इस्लाम को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करते, जिनको इस्लाम की सही नॉलेज नहीं होती। क्यों फितना फैला रहे हो? आपके पास कुरान मजीद है, पढ़ो तो सही उसको, सीधे से पढ़ो तो सही उसको। क्या आपको इस्लाम बिल्कुल। ने सिखाया है कि आप किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करो या किसी दूसरे मजहब के लोगों को हर्ट करो? बिल्कुल भी नहीं सिखाया। तो क्यों हमारे एक्सट्रीमिज्म नबी तुम कर करीम आए हो तुम लोग? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरे किसी उम्मती ने किसी दूसरे मजहब वाले के साथ ज्यादती की, तो क्यामत वाले दिन मैं उसकी तरफ से तुम्हारे साथ झगड़ा करूंगा। तो ये डरे उस वक्त से कि जब हमारे नबी किसी हिंदू के साथ खड़े होंगे, किसी क्रिश्चियन के साथ खड़े होंगे और बोलेंगे कि इसके साथ तुमने ज्यादती क्यों की है, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे उसको। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो बहुत शुक्रिया आप अभी ये दोनों बात का, जरा आप आपने बाहर अपनी रोड पर जी। निकल के बोले, अभी अभी ये बात आप जरा बाहर रोड पर निकल के बोले, आपके गिर्द मजमा लग जाएगा आपको डंडों से मारने के लिए। ये जाए बोले, इस तरह के वाकयात ये इस तरह के इस एग्जैक्टली। तरह के वाकयात आपको पता पाकिस्तान में होते रहते हैं और हमें फेस करना पड़ता है ये सारी चीजों को। पाकिस्तान में अगर रहना है तो ये सारी चीजें हमें फेस करना पड़ती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फायका जी, आपने बहुत अच्छी बातें की, इंडिया के बारे में बताया, और निम्रा जी आपने भी मुकम्मल जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो सारी हमें डिटेल के साथ बताई। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।